NTUI न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, जो कई ट्रेड यूनियनों का एक राष्ट्रीय मंच, फेडरेशन और जागृत आदिवासी दलित संगठन, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल और उसकी बात चल रही है तो उसी से शुरू करें। मुझे लग रहा है कि हम कई बार ढांचे की बात कर रहे हैं कि ढांचा क्या होना चाहिए, और आप सभी साथियों से सहमत हैं उस ढांचे के बारे में। लेकिन एक बात जो अंजलि ने उठाया था उसको मैं फिर से दोहराना चाह रही हूँ कि ढांचा आपका जैसे भी हो, लेकिन दंड क्या है। हम राइट टू फूड कैंपेन में हमारा जो एक चीज जो हमने विकसित की थी पिछले साल, उसमें हमने दो बातें डाली थी। एक तो ये था कि आपको मुआवजा मिलना चाहिए यदि आपका हक आपको नहीं मिला, और दूसरा ये है कि किसी को दंडित किया जाना चाहिए। और वो सही बात है कि 5,000 रुपए उसमें बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसके अंतर्गत आपका पीडीएस वगैरह भी आता है, उसमें पहले ये था कि गैर जमानती धारा पहले था, उसको संशोधित करके कुछ साल पहले उन्होंने जमानती कर दी। तो मुझे लग रहा है कि अगर अनाज की चोरी हो रही है तो इससे ये बहुत गंभीर अपराध है कि आपने किसी के मुंह से निवाला ही आपने छीन लिया, तो उसमें क्यों नहीं गैर जमानती धारा लगना चाहिए। वो व्यवस्था होना चाहिए, वो हमको एक बनाना चाहिए, स्पष्ट वो कहना चाहिए कि गैर जमानती ये फौजदारी मुकदमा लगना चाहिए, और साथ साथ में दंड का व्यवस्था, और शायद हमको कुछ प्रस्तावित भी करना चाहिए ठोस कि क्या वो होना चाहिए। तो वो मुझे लग रहा है कि वो केंद्रीय वो होना चाहिए, और उसके साथ में वो कौन जांच अधिकारी रहेगा जो ये तय करेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। वो ये जाहिर है कि हर चीज में नहीं होगा। अगर मान लो ये चोरी के मतलब दो चीजें होंगी कि अगर व्यवस्था कहीं चूक गया, एक चीज है, और एक है कि भ्रष्टाचार और चोरी। तो हम नहीं कह रहे हैं कि अगर मध्याह्न भोजन में किसी कारण से अनाज नहीं पहुंचा और इसलिए नहीं बना तो आप जो है आप मास्टर को ही गिरफ्तार करके ले जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक काफी डिटेल में एक ये विकसित होना चाहिए। हमारा जो प्रस्ताव जो दीपा ने सुबह पढ़ के सुनाया, उसमें शुरू में तो है कि जो ओवरव्यू है उसमें है, लेकिन जो हम ग्रीवेंस रिड्रेसल में आगे का जो है ये चीज ये छूट गया है। तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार में हम जोड़े। ये खेती के बारे में जो बात है, ये बात सही है कि इसमें खेती के संबंधित कुछ नहीं है, और ये सेक्शन शेड्यूल 3 में कुछ चीजें लिखी गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से वो है जो एक तरह से भजन है जो गाना ही पड़ता है कि भगवान जी को, तो ये ऐसा होना चाहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें हमको ये मांग करना चाहिए कि सरकारी खरीदी के बारे में हमारे ठोस मांग जो है हमारे पास कैंपेन के, कि हर मंडी से खरीदी होनी चाहिए, हर मंडी से समर्थन मूल्य का एक जो फेयर समर्थन मूल्य उस पे होना चाहिए, मतलब वाजिब समर्थन मूल्य पर होना चाहिए, और हर प्रकार के अनाज की खरीदी होनी चाहिए, दलहन तिलहन सहित। दूसरा कि हर ब्लॉक में कम से कम गोदाम होने चाहिए, और ये जो साथी ने बोला कि जो अंदरूनी इलाके हैं उनके लिए हर पंचायत में होना चाहिए, इसके बारे में और सोचा जा सकता है अगर समय है तो, लेकिन हर ब्लॉक में तो अनिवार्य तौर पर ये होना चाहिए। और हमारा ये जो भी पहले का जो सोच था कि जो स्थानीय खरीदी का स्थानीय वितरण, और स्थानीय खरीदी पर्याप्त नहीं है स्थानीय वितरण के लिए, तब एक जोन्स बनने चाहिए, एग्रो जोन्स, जिसमें से आप खरीदोगे और जिसमें से आप वितरण करोगे। अगर उस जोन में
वो अनाज पर्याप्त मात्रा में खरीदी नहीं की गई, तो फिर आप अगले जोन से आप लेंगे और फिर उस जोन में भी नहीं है तो फिर एक राष्ट्रीय व्यवस्था, ताकि ये ना हो, क्योंकि हम खेती की दृष्टि से देख रहे हैं कि पंजाब का ही अनाज छत्तीसगढ़ का चावल केरल में बिक रहा है और केरल में चावल का उत्पादन ठप है, पंजाब का गेहूं मध्य प्रदेश में बिक रहा है और यहाँ का ज्वार ठप है इस कारण से, इत्यादि। तो ये जो चीज है कि खेती को बल देने वाले जो प्रावधान है, जिसके बारे में हम पहले सोच चुके हैं, जो हमारे दस्तावेजों में आ चुका है, उसको थोड़ा उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस और ध्यान देने की का जरूरत है हमारे इस जो हम स्टैंडिंग कमेटी में देंगे या हम आगे जो भी हमारे साथ प्रस्ताव करेंगे इत्यादि। समय सीमा के अंदर ये कहीं पर भी नहीं है, इनके कानून में भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिक्रिया में भी ये बात बहुत ठोस रूप से नहीं आ रही है कि समय सीमा के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए। तो वो हर चीज में शायद हमको देना चाहिए कि कितने समय के अंदर ये होगा। विशेषकर पीडीएस राशन का वो सबके अनुभव है कि तीन चार महीने तक राशन जब नहीं मिल रहा है, फिर बोलते हैं कि इकट्ठे ले जाओ, फिर बोलेंगे कि अगले महीने का राशन है लेकिन पिछले महीने का अभी तक नहीं मिला इत्यादि। तो राशन की कौन से तारीख तक जो कुछ जगह स्थानीय व्यवस्था है वो व्यवस्था भी फेल हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में या सुप्रीम कोर्ट का भी था कि इस तारीख तक मिलना चाहिए, वो इतने तारीख तक ये अनिवार्य तौर पर ये मिलना चाहिए, या वो व्यवस्था कि कौन से दिन लोग आ रहे हैं, खड़े बार बार आना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है इत्यादि। ये सब समस्याओं के लिए ये एक टाइम बाउंड हो रहे हैं। इसके बारे में जो है मिलेट्स के बारे में, आपके पौष्टिक अनाज, पौष्टिक मोटे अनाज के बारे में, कुछ इलाकों में लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, कुछ इलाकों में उसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थानीय प्रेफरेंस, स्थानीय मांग के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक इलाका कह रहा है कि हमको ये हमारी ये मांग है, तो उसके लिए वो अनाज, अब थारू समाज के भी जो साथी ने बोला, हमारे इलाके का ये मांग है, तो उस इलाके में ये बटे, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए वो मांग को स्थापित करने के लिए। 7 किलो 3 किलो की जो बात है, उसमें ये भी सवाल उठता है कि आप बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति में बच्चा भी शामिल है कि नहीं? प्रति व्यक्ति माने क्या? तो प्रति व्यक्ति अगर प्रति एडल्ट ही है, तो फिर बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों की तो गिनती ही नहीं हो रही। आपके 1 2 है, 5 6 बच्चे हैं, तो बच्चे, उस व्यक्ति में बच्चा का भी एक गिनती होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही कम हो जाता है। बाकी सब चीजें तो है ही, मतलब मैं उस पे में ध्यान नहीं दे रही, मतलब वो जो सुबह का जो हुआ उससे तो हम सहमति हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि जोड़ना।